ब्रजवासी बोले, हे गोवर्धन नाथ, हमारी सुध लो, रक्षा करो। हमारा देवता नाराज है, अब तुम्हारे बिन कौन रक्षा करे हमारी। आज भी प्यारे बहन भाइयों, साक्षात देव हैं गोवर्धन नाथ। आपके जीवन में कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, लेकिन नियम से जो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं और गिरिराज जी की पूजा करते हैं, भगवान संकटहारी हैं, उनके सारे संकट समाप्त कर देते हैं। ये गिरिराज जी की महिमा है। ऐसे बहुत संत हैं जो रोजाना 7 कोस की परिक्रमाएं गिरिराज जी की, 21 किलोमीटर की। तिवारी जी, ऐसे बहुत से संत हैं कि जब तक परिक्रमा नहीं करते हैं पूरी, वो जल भी ग्रहण नहीं करते। लगा लो, आप देखो भक्ति करने वालों को क्या दंडोती करते हैं। एक एक व्यक्ति को दंडोती करते करते 30-30 साल हो जाते हैं। 108 बार गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे, फिर उठेंगे, फिर झुकेंगे, फिर उठेंगे, फिर झुकेंगे। 108 बार एक ही जगह, और 21 किलोमीटर के एरिया में उनको 25-25, 30-30 साल लग जाते हैं। उनका जीवन ही निकल जाता है सेवा भक्ति करते करते। भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान के सामने झुकिए, नविए। अपना कल्याण चाहते हो तो आदर करना सीखे ठाकुर जी का, कि भगवान का सम्मान कैसे किया जाता है। उसमें छल नहीं होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। मेरे कल्याण का मार्ग है और हर जीव को अपने कल्याण करने का अधिकार है। उसको भगवान के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नमना चाहिए। ब्रज भगवान ने, गिरिराज ने देखा कि सभी ब्रजवासी मेरे सामने अब नतमस्तक हो रहे हैं, अब इनकी सुरक्षा करना मेरा धर्म है। सब नेत्रबंद किए थे ब्रजवासियों ने, और वहीं भगवान ने पर्वत का ध्यान किया। और पर्वत का ध्यान करके 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया ने 7 कोस लंबे इतने विशाल पर्वत को 7 दिन और 7 रात तक अपनी सबसे छोटी उंगली पे उठाया था, कनिष्ठ उंगली पे उठाया था। वो है प्यारे नारायण की शक्ति। जिस नारायण के विषय में आप लोग कभी कभी किंतु परंतु करते हो ना, शंका करते हो, ये ना समझो मूर्ख लोग करते हैं मेरे, जिनको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, जो भगवान की शक्ति को नहीं जानते, वो भगवान में भी दोष देखते हैं। और भगवान ने एक छत्र के रूप में पर्वत को उठाया है। सब ब्रजवासियों से कह दिया, ब्रजवासियों अब सब पर्वत के नीचे आ जाओ। और भगवान नारायण तो हैं कृष्ण, उन्होंने अब शेष जी से कहा, शेष जी अब मुझे आपकी आवश्यकता पड़ी है। प्रभु क्या क्या है मेरे लिए? अपना इतना बड़ा विशाल रूप धारण कर लो कि पर्वत के चारों तरफ लेट जाओ, जिससे कि बाहर का पानी अंदर प्रवेश न करे। दूसरी बात, जब पानी पड़ा तो भगवान ने चक्र को याद किया। भगवान का चक्र है ना, सुदर्शन चक्र, उसको आदेश दे दिया कि जितनी वर्षा देवराज इंद्र कर रहे हैं उसको तुम ऊपर ही ऊपर खत्म करते चलाओ, गर्मी के द्वारा। जैसे गर्म तवे पर माता बहन लास्ट में भोजन बनाने के बाद उसको शांत करने के लिए जल का छींटा मारती है ना तवे पर, तो पानी कैसे उड़ जाता है, छुन। ऐसे प्यारे आज देवराज इंद्र के द्वारा की हुई वर्षा ऊपर ही ऊपर खत्म होती चली जा रही है। भगवान के लिए कोई कार्य बड़ा नहीं है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव। एक कथा ये भी आती है कि जितनी वर्षा हुई थी, भगवान कृष्ण ने अपने रामावतार की त्रेता की कथा याद करी। किसी संत को निमंत्रण दिया था द्वापर में जल पीने के लिए, और वो संत कौन थे? अगस्त ऋषि थे, ब्राह्मण थे, जो 3 चुल्लू में पूरे समुद्र को ही पी गए थे। ऐसे संत अगस्त मुनि, उनको याद किया था और कहा कि मैंने आपको द्वापर के लिए न्योता दिया था जल पीने के लिए, आ जाओ, बैठ जाओ ऊपर, जितना पानी पीना खूब पी लो, अपना आकार बढ़ाओ और खूब पानी पियो। तो सारा पानी उनके उदर में चला गया था।